हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है, तो उससे आपको पता तो लग ही गया होगा कि हम किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बड़े ही हर्ष की बात है भक्तों के लिए, श्री राम के जो भक्त हैं उनके लिए बड़े हर्ष की बात है, बड़े ही गौरव की बात है कि अयोध्या में जो उनका प्राकट्य स्थान है, जहाँ उन्होंने अपनी लीला प्रारंभ की, वहीं पर उनका इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो जो मंदिर बन रहा है तो भगवान राम भी आएंगे, उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे प्रार्थना की जाएगी कि कृपा करके प्रभु आप आएँ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा का मौका दीजिए। राइट। जब हम किसी वीआईपी व्यक्ति को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो उससे क्या कहते हैं हम कि अरे भाई साहब एक बार आओ, एक बार मतलब मौका तो दो सेवा का। परंतु जब कोई वीआईपी व्यक्ति इस तरीके का आने के लिए तैयार हो जाता है, हम हर चीज़ वो करते हैं जो उस व्यक्ति को पसंद हो, जिससे उसको प्रसन्नता मिलती हो। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी अगर घर पे आ रहे हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे? सारी तैयारी करेंगे, वो कहाँ बैठेंगे, उनके बैठने की कैसी जगह होगी, पूरे घर को सजाएंगे, साफ करेंगे, हर मतलब उसको कि वो जब आए तो उसको लगेगा कि अरे वाह, प्रसन्नता आएगी, मन में एक प्रसन्नता आएगी। गूगल पे जाएंगे, देखेंगे उसको क्या पसंद है क्या नापसंद, गूगल करेंगे, पूछेंगे लोगों से क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या इसके बारे में, वो क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाना नहीं पसंद करते, मिर्ची कम खाते हैं तेज खाते हैं, नमक कम खाते हैं तेज खाते हैं, मीठा पसंद है क्या, कौन सा मीठा पसंद है, पीने में क्या पसंद है, जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या कोई नींबू पानी पीते हैं, वॉटेवर। मतलब हर तरीके से हम प्रयास करेंगे कि कैसे उन्हें खुश किया जाए, कि उन्हें यह ना लगे कि यार ये मैं कहां आ गया। एक हम टोटलिटी में अगर बात करें तो वो क्या सोचेगा, कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे जिससे मुझे प्रसन्नता, जिससे मुझे खुशी मिले। तो वो कितनी देर रुकेगा? थोड़ी देर तो देखेगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, थोड़ी देर स्टडी करेगा वो, फिर क्या करेगा वो कि ठीक है भैया नमस्ते करके वो चला जाएगा। अगर लड़की वाले दामाद को अपने खाने पे बुलाएं और सारी वही चीज़ें, गुरुजी उदाहरण देते हैं कि सारी वही चीज़ें बनाएं जो उसको पसंद ही ना हो, कि भाई दामाद जी ने कहा है उन्हें करेला पसंद नहीं है और आप 6 प्रकार के करेले बना के रखो, तो उसको क्या फील होगा? इंसल्ट फील होगी, उसे बुरा नहीं लगेगा, उसे ये नहीं लगेगा अरे करेला बना दिया, उसे वो ये सोचेगा कि इनको पता है मुझे करेला पसंद नहीं है, फिर भी इन्होंने मेरे लिए करेला बनाया और वो भी 6 तरीके का, 6 प्रकार का। कमाल हो गया, ये तो मतलब बेइज्जती हो गई कि हमको कोई मतलब ही नहीं तुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम भगवान राम बुला रहे हैं, हम नींव डालने जा रहे हैं कि भगवान हम तैयारी शुरू कर दी है, हमने आपको आना है, हमने तैयारी शुरू कर दी है, पूजन कर रहे हैं, हम भूमि पूजन कर रहे हैं, अब हम मंदिर बनाएंगे आपके लिए, बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे और हम चाहते हैं कि आप उसमें आए। परंतु अगर हमने उनको बुलाने के बाद वो सारी चीजें की जो उन्हें नापसंद है, तो वो कितने टाइम रुकेंगे? भगवान को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, वो स्वतंत्र है, स्वराट है, पूर्ण स्वराट। तो आपने उनसे प्रार्थना तो कर ली, आप प्लीज आए, और जब आप उनको वो सम्मान नहीं दोगे, वो सत्कार नहीं दोगे, सम्मान और सत्कार किस तरीके से? वो चीजें करके जिससे उनको प्रसन्नता मिलती है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता कैसे मिलती है? जो वो कहता है, जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा आप करते जाओ, उसको प्रसन्नता मिलेगी, सीधी सी बात है। जैसे दामाद का ही उदाहरण ले लेते हैं, दामाद को भूख लग रही है, वो मांग रहा है खाना, और आप उसका अभिषेक कर रहे हो कि नहीं नहीं खाना, अरे खाना वाना कुछ नहीं, भोजन वोजन कुछ नहीं, हम तो आपका अभिषेक करेंगे दामाद जी, अभिषेक करेंगे हम आपका, लाओ जी दूध लाओ, लाओ जी शहद लाओ, गंगा जल लाओ, दही लाओ, घी लाओ, पंचगव्य से हम इनका अभिषेक करेंगे। क्या बात कर रहे हो, भोजन में क्या पड़ा है, हम तो आपका अभिषेक करेंगे। तो ये सम्मान नहीं है, सम्मान है जो वो कह रहा है उसको पालन करना, क्योंकि वो आपके लिए वीआईपी है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो राम जी से महत्वपूर्ण तो कोई व्यक्ति है नहीं। तो अगर हम उनको बुला रहे हैं, अगर बुलाने की तैयारी हमने शुरू कर दी है, तो फिर हमें यह जानना चाहिए कि उन्हें किन चीजों से प्रसन्नता मिलती है, उनकी क्या आज्ञा है, वो क्या चाहते हैं हमसे। हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके आने से पहले यह तैयारी करके रखें कि हां जी आपको जो चाहिए, जो आपकी आज्ञा है, हम तैयार हैं उन आज्ञाओं को पालन करने के लिए। क्योंकि भगवान आते क्यों हैं? तो भगवान ने गीता में साफ कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं। तो अगर राम जी भी आ रहे हैं तो वो किसकी स्थापना करने आ रहे हैं? धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है,
धर्म का मतलब होता है, शास्त्र कहते हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीताम, कि धर्म क्या है, जो भगवान की आज्ञा है वो ही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। धर्म का एक ही मतलब है, भगवान की आज्ञा। तो अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं तब तो वो आएंगे, और अगर हम उनकी आज्ञाओं के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है और फॉलो भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या वो आएंगे? आप खुद सोचिए, ये सोचने की बात है। भाई फॉलो तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको आज्ञा पता ना हो, और अगर आप आज्ञा पता करने के लिए, आज्ञा जानने की, आज्ञा है क्या वो जानने के लिए अगर उत्सुक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या भगवान आएंगे? आई हैव अ डाउट। हम मंदिर बनाने के अगेंस्ट नहीं है, इसके हम अगेंस्ट में नहीं खड़े कि और क्यों बना रहे हो इतना बड़ा मंदिर, नहीं, होना चाहिए। अयोध्या भूमि है, भगवान आए, वहां अवतरित हुए, वो धाम है, वहां होना चाहिए भगवान का मंदिर, राम जी का, बिल्कुल होना चाहिए। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि राम भूमि में ये मंदिर बन रहा है इतने सालों की लड़ाई के बाद। मंदिर तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते थे टेम्पल्स आर एम्बेसीज ऑफ वैकुंठ। जो मंदिर है वो वैकुंठ के क्या है? दूतावास है। वैकुंठ के दूतावास है मंदिर। भगवान राम के मंदिर, भगवान कृष्ण के मंदिर, विष्णु तत्व के जितने भी मंदिर हैं वो क्या है? वो सब दूतावास हैं। परंतु इन दूतावासों में अगर आप दिल्ली आज जाते हो और वहां दिल्ली में यूएस एम्बेसी में अगर आप जाते हो, ठीक है, यूएसए की दूतावास में अगर आप जाते हो, तो वहां पे दूतावास के अंदर लोग क्या बताएंगे आपको? अमेरिका के बारे में बताएंगे, उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में बताएंगे, क्या करना है ये बताएंगे, क्या नहीं करना है ये बताएंगे आपको, क्या प्रोसेस है ये बताएंगे, सारी चीज। तो उसी तरीके से मंदिर भी क्या है? दूतावास है। तो यहां भी ये चीजें बतानी चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उनकी क्या आज्ञा है, वो किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, किन चीजों से नाराज होते हैं। वरना मंदिरों की तो कोई कमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अरे लाखों मंदिर हैं भाई, करोड़ों ही होंगे बल्कि। परंतु भगवान मंदिर बनाने से सिर्फ खुश नहीं होते। भगवान ने कहा है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। सिर्फ राम मंदिर हम बना दें या कृष्ण मंदिर बना दें, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। भगवान को प्रसन्न करेगा कि उस जगह पर उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को, उनके द्वारा बताए गई टीचिंग्स को लोगों को बताया जाए। वरना क्या होगा? ये जगह सिर्फ टूरिज्म स्पॉट बन के रह जाएगी, केवल एक घूमने फिरने की जगह। ठीक है, मानते हैं मंदिर बन रहा है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बनते वक्त भी और बनने के बाद भी मिलेगा रोजगार। लोग आएंगे देखने के लिए मंदिर को, आस्था बढ़ेगी। परंतु जब वो आएंगे और जब वहां उन्हें यह नहीं बताया जाएगा कि ये मंदिर क्यों होता है, भगवान क्यों आते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, तो वो वहां आकर भी उनकी चेतना में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ भगवान को मंदिर में आने से, सिर्फ उनके दर्शन कर लेने से धर्म की स्थापना नहीं होती जीवन में। क्योंकि कृष्ण भगवान युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के अंदर साक्षात अर्जुन महाराज के सामने खड़े थे, परंतु फिर भी वो दुखी थे। उन्हें यह नहीं पता था क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब भगवान ने उन्हें आज्ञा सुनाई अपनी, भगवत गीता क्या है? भगवान की आज्ञाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। जब वो सुनाई तब उन्होंने क्या कहा कि हाँ, अब मैं समझ गया, मोह नष्ट हो गया। तब उनके जीवन में बदलाव आया। तो हम भी यही चाहते हैं कि जीवन में लोगों के बदलाव आए, चेंज शुड कम। वो चेंज आना चाहिए, वो बदलाव आना चाहिए लोगों के जीवन में। भगवान की राम राज्य, हम सोच रहे हैं कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से राम राज्य आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राम राज्य आएगा जब हम उनकी आज्ञाओं को स्थापित करेंगे अपने जीवन में। जब उनकी आज्ञाएं हमारे जीवन में स्थापित हो जाएंगी, तो अगर मंदिर नहीं भी होगा तो भी राम राज्य रहेगा, तो भी राम राज्य रहेगा, तो भी हमको अपने जीवन में राम जी को लेकर आना है। हमें अपना जीवन अयोध्या बनाना है। हमें ये सोचना होगा, हमें विचार करना होगा। ये विचारणीय बात है, ये सोचने की बात है। क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें मंदिर जाके भगवान से मांगना क्या चाहिए। आप सोचिए, हम क्या मांगते हैं भगवान से? सारी भौतिक चीजें मांगते हैं। नहीं प्रभु जी, हम तो सुख और शांति मांगते हैं। हाँ, परंतु आप क्या मानते हो कि सुख और शांति कैसे आएगी? भौतिक चीजों से। तो मेरे पास भौतिक चीजें हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, शांति आ जाएगी मेरे जीवन में। कौन मांगता है कि भगवान मैं धर्म की स्थापना चाहता हूं अपने जीवन में, आप आए मेरे जीवन में, आप आइए मेरे जीवन में? कौन मांगता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्या मांगे, मंदिर में क्या मांगे। हम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें ये नहीं पता कि मंदिर में जाकर मांगना क्या है भगवान से। तो हर्ष भी हो रहा है और थोड़ी चिंता भी हो रही है कि एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत ही अच्छा ये अवसर है कि लोगों को भगवान की आज्ञा से जोड़ा जा सके। परंतु अगर ये नहीं हुआ तो भगवान रुकेंगे, वहां पर नहीं रुकेंगे, ये बड़ा ही मुश्किल है कहना।
तो यही कह के मैं विराम लूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर 14 घंटे का यानी कि भगवान राम की, भगवान कृष्ण की अगर वाणी, उनकी आज्ञाएं क्या है वो जानने की आपकी थोड़ी सी भी इच्छा है तो givgita.com/गीता ऑडियो पे जाइए और जानिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्री राम। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।